नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 16 नवंबर को प्रकाश और प्रभाव के कारक ग्रहराज सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। अभी सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं और नीचता के कारण, यानी राशि की नीचता के कारण सूर्य का बल क्षीण है। अब राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। सूर्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि, मैं पहले बता चुका हूं कि जो गोचर का फल है वह राशि और लग्न दोनों से विचारणीय होता है। जिनकी कर्क लग्न है वह भी इस गोचर से प्रभावित होंगे और जिनकी कर्क राशि है वह भी इस फलादेश से निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि आकाश में जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से जनमानस पर पड़ता है, संसार पर पड़ता है, सृष्टि पर पड़ता है और दैनिक जीवन पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो कर्क लग्न या कर्क राशि से जो सूर्य हैं वह धनेश होते हैं। धन स्थान पति सूर्य अभी तक नीच राशि में गोचर कर रहे थे, तुला राशि में, तो धन के कोष में कमी निश्चित रूप से दर्शा रहे थे। धनेश नीच राशि में थे, चतुर्थ भाव में थे, निश्चित रूप से यह धन संबंधी चिंता उपस्थित कर रहे थे, कुटुंब की सुख की कमी दर्शा रहे थे। अब इनका राशि परिवर्तन पंचम स्थान में हो रहा है। धनेश पंचम स्थान में गोचर करेंगे। सुत विद्या वाणी स्थान में इनका गोचर होगा। कोण में सूर्य का गोचर होगा। धनेश का गोचर कोण पर वृश्चिक राशि पर, मित्र मंगल की राशि पर होगा। तो निश्चित रूप से एक चीज और मैं आपको बता दूं कि धनेश जो होता है थोड़ा सा बंधन कारक ग्रह माना गया, थोड़ा सा त्रुटि युक्त होता है, क्योंकि धनेश थोड़ा सा मार्केश भी होता है। तो धनेश का गोचर जब पंचम स्थान में होगा थोड़ी सी संतान संबंधी त्रुटि या बाधा उपस्थित करेगा। और परंतु आपके संतान संबंधी सुख भी प्राप्त होगा। संतान संबंधी जिनके संतानें हैं उनको संतान संबंधी कुछ त्रुटि या बाधा तो देगा, परंतु संतान संबंधी सुख भी देगा। प्रभावशाली संतान प्राप्त होगी। कुछ परिवारों में, कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के परिवारों में प्रभावशाली संतान के जन्म का योग बनेगा, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि से संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। और जो अविवाहित हैं उनके विवाह का योग भी चल रहा है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके 12 नवंबर से देवोत्थान है, तो मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए मांगलिक कार्य भी इस गोचर में, यानी 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में घर में मंगल उत्सव, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे बहुत से परिवारों में, क्योंकि सूर्य पंचम गोचर करेगा तो निश्चित रूप से विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा, और जिनकी संतानें अविवाहित हैं कर्क लग्न और कर्क राशि जातकों के लिए उस संतान संबंधी हर्ष का अवसर उपस्थित करेंगे सूर्यदेव। धनेश पंचम होने से वाणी में प्रभाव उत्पन्न करेगा, और जो अध्ययन रहते हैं निश्चित रूप से उनके लिए शिक्षा में अच्छी शक्ति प्राप्त होगी, अच्छी सफलता दिलाने वाले होंगे सूर्य। और परंतु स्वभाव में कुछ गर्मी रहेगी। सूर्य गर्म ग्रह है, पित्त प्रकृति का ग्रह है, तेजोमय ग्रह है, इसलिए स्वभाव में गर्मी देगा। और सुत विद्या वाणी के माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। जो अभी तक नीच के थे, कमज़ोर थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो सुत विद्या वाणी स्थान में शक्ति और लाभ का योग बनाएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी जब पंचम गोचर करता है तो धन विद्या वाणी के माध्यम से धन लाभ के योग निश्चित रूप से बनाने वाला होगा। और
धन के कोष का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी धन वृद्धि पर दृष्टि निश्चित रूप से रहेगी। और सातवीं दृष्टि से, यानी कि जब पंचम गोचर करेगा सूर्य तो उसकी दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी, जहाँ पर शत्रु बृहस्पति की, शत्रु शुक्र की राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। निश्चित रूप से धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता सुख देने वाला यह गोचर होगा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि घर में मंगल उत्सव और समारोह होगा, यश का विस्तार होगा। और धनेश पंचम गोचर करेगा सूर्य, तो निश्चित रूप से कीमती बातें सोचने और कहने की शक्ति देने वाला होगा। देखिए, जन्म के समय ही अगर किसी के सूर्य पंचम में हो, बलवान होकर बैठा हो, तो प्रभावशाली संतान को देने वाला होता है, बहुत प्रतापी पुत्र प्राप्त होता है। ऐसा योग होता है जब जन्म पत्रिका में सूर्य पंचमस्थ हो, बलवान होकर बैठा हो। तो धनेश पंचम गोचर करेंगे तो संतान संबंधी शक्ति प्राप्त होगी, शिक्षा में सफलता देने वाले होंगे, वाणी में प्रभाव प्राप्त होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि स्वभाव में थोड़ी सा क्रोध और गर्मी का गुण जरूर इस समय परिलक्षित होगा, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है। और आपके धन, मान, पद और प्रतिष्ठा देने वाला यह गोचर होगा। मान सम्मान की वृद्धि निश्चित रूप से इस गोचर में होगी। सत्ता और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस गोचर से निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। और यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी इस मास में होगा, क्योंकि बुध जो है वह 29 अक्टूबर से ही पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बुध और सूर्य की युति निश्चित रूप से बुध आदित्य राजयोग देगी। तो संतान संबंधी शिक्षा के क्षेत्र में और इन मार्गों में बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अचानक से धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे और अच्छा राजयोग घटित होने का यह समय होगा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। और बुध भी साथ में गोचर कर रहे हैं, तो दो प्रभावशाली ग्रहों की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, तो लाभ तो प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक इस गोचर भ्रमण में लाभ की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि शत्रु दृष्टि से सूर्य देखेगा तो लाभ की परवाह नहीं होगी, परंतु लाभ की शक्ति प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा, आमदनी में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा देने वाला गोचर यह सिद्ध होगा। तो बुध भी साथ में है, तो बाहरी स्थानों में बुद्धि बल से सफलता देने वाला यह गोचर होगा, क्योंकि बुध साथ में गोचर कर रहे हैं। भाई बहनों का आंशिक सुख मिलेगा और बुद्धि बल से धन प्राप्ति के अच्छे योग यह गोचर बनाएगा। सूर्य और बुध की दृष्टि है और पंचम भाव पर भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि और सप्तमेश अष्टमेश शनि की दृष्टि संतान जन्म का संकेत देती है। तो जिन परिवारों में संतान नहीं है वहाँ संतान प्राप्ति का योग बनेगा। विवाह का योग कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 12 नवंबर मंगलवार को देवउठान हो रहे हैं, तो यहाँ से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे, विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। 15 दिसंबर तक यह जो है वो विवाह आदि मांगलिक कार्य कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के घर में विशेष रूप से होंगे, क्योंकि सूर्य भी मंगल उत्सव और समारोह कराने वाला ग्रह सिद्ध होगा। और गोचर भ्रमण इस समय कर्क राशि का ठीक है। और 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। निश्चित रूप से कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए यह एक तरीके से एक अच्छे संकेत हैं कि शनिदेव अब 29 मार्च 2025 को राशि छोड़ देंगे, कुंभ राशि का त्याग करेंगे, तो ढैया का समापन हो जाएगा और मार्गी गति से आगे बढ़ते हुए यह मीन राशि में 29 मार्च 2025 को प्रवेश कर जाएंगे। तो साहस पुरुषार्थ बढ़ा हुआ है केतु के तृतीयस्थ गोचर करने के कारणों से। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।